वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको प्रीवियसली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया है मर्डर के बारे में। मर्डर बताता है सेक्शन नंबर 300 में और पनिशमेंट है उसकी 302 में। ठीक है, इसके एसेंशियल्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद इलस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी उसके एक्सेप्शंस क्योंकि बहुत ही इसेंशियल हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप प्री दे रहे हो, चाहे आप मेंस दे रहे हो, चाहे आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो, सब के लिए जो है वो इसेंशियल्स बहुत नेसेसरी हो जाती है। तो आई थॉट कि लेट्स ब्रिंग अनदर वीडियो ऑन दिस एंड डिटेल में उसे करते हैं ताकि थोड़ी सी लंबी ना हो वीडियो, आप लोग भी बोर ना हो और मैं भी इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊँ। तो सबसे पहला इसेंशियल जो है एक्सेप्शंस जो है वो है व्हेन कल्पेबल होमोसाइड इज़ नॉट अ मर्डर। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ऑल कल्पेबल होमोसाइड, सारे कल्पेबल होमोसाइड्स जो, ठीक है, वो इसमें रख दो। अब इसका एक पार्ट, दिस पार्ट कल्पेबल होमोसाइड का एक पार्ट क्या होता है, वो हो जाएगा मर्डर। तो दैट मीन्स ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमोसाइड बट ऑल कल्पेबल होमोसाइड्स आर नॉन मर्डर। तो उसी में उसने बताया कि कुछ कल्पेबल होमोसाइड मर्डर नहीं है। अब वो इनकी बात कर रहा है, कौन से कल्पेबल होमोसाइड मर्डर नहीं है। इज़ नॉट अ मर्डर इफ़ द ऑफेंडर while is deprived of power of self-control by grave and sudden provocation causes the death of a person who gave the provocation or caused the death of any other person by mistake or accident। ए जो है वो प्रोवोक कर रहा है बी को कि आ जा, तू मुझे मार सकता है क्या, और तू मेरी मर्डर कर दे, या जो भी वट एवर द प्रोवोकेशन इज, ए इज़ डूइंग प्रोवोक टू बी। अब बी क्या करता है, बी उस प्रोवोकेशन में ए को मार देता है, तो वो एक्सेप्शन में फॉल हो जाएगा, मर्डर के एक्सेप्शन में फॉल हो जाएगा और वो कल्पेबल होमोसाइड काउंट किया जाएगा, ना कि मर्डर। ठीक है, अब इसके कुछ इसेंशियल्स हैं। सबसे पहली बात है ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन। ऐसी प्रोवोकेशन होनी चाहिए कि आप कंट्रोल ही ना कर पाओ। ठीक है, तो फर्स्ट एसेंशियल इज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। आप कंट्रोल ही ना कर पाओ, आप उसको हाथ उठा दो, ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है कि इजीली प्रोवोक हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। इसमें अडल्ट्रेशन भी आ रहा है। Basically, if there is a relationship of husband and wife, and if husband see his wife intercourse with any third person, तो ये एक प्रोवोकेशन माना जाए। इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस भी फॉल किए गए हैं, लेकिन अब आप लोगों को के एन नैनावती का केस, के एम नैनावती वर्सेस महाराष्ट्र 1962 का केस बताती हूँ। इसमें क्या हुआ था, के एम नैनावती एक नेवी ऑफिसर है। ठीक है, कि और उनकी बहुत ब्यूटीफुल वाइफ है, लेकिन क्योंकि ये नेवी ऑफिसर हैं तो ये अपने घर से बाहर रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यू टू ड्यूटी। इन बिटवीन क्या होता है, उनकी वाइफ का एक रिलेशनशिप बन जाता है उनकी फ्रेंड के साथ। ठीक है, अब जब वो एक दिन घर आते हैं और वो देखते हैं कि उनकी वाइफ और उनका फ्रेंड जो है वो दे आर इंटरकोजिंग, दे आर हैविंग अ ग्रेट टाइम और दे हैविंग अ रिलेशनशिप। अब इस चीज़ को गुस्से में आके ये नेवी ऑफिसर जो होते हैं ये अपने ऑफिस जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से अपनी गन लेके आते हैं और गन लेके आने के बाद अपने दोस्त की डेथ कॉज कर देते हैं। अब वो ये प्ली लेते हैं कि आई वॉज प्रोवोक, आई वॉज नॉट सेल्फ कंट्रोल, इट इज़ अ ग्रेव प्रोवोकेशन फ्रॉम माई फ्रेंड, क्योंकि ड्यू टू इलिसिट रिलेशनशिप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये हेल्ड किया गया कि नहीं, ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं है, क्योंकि उसकी इसेंशियल है कि वो ऑन द स्पॉट हो। ठीक है, ये इसेंशियल है कि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन जो है वो ऑन द स्पॉट हो, ये सबसे ज़्यादा इसेंशियल चीज़ है। अगर वो ऑन द स्पॉट की नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने प्रीमेडिटेशन नहीं किया, आपने मर्डर क्यों नहीं किया। आपको टाइम मिल गया ना, इस टाइम जब वो ऑफिस जाते हैं अपने गन लेने के लिए, उनको वहाँ पे टाइम मिल गया और उसी टाइम उन्होंने अपनी माइंड, अपनी इंटेंशन प्रूव कर दी। देयर फोर के एम नैनावती वाले केस में उनको हेल्ड किया गया फॉर मर्डर के लिए, नॉट फॉर कल्पेबल होमोसाइड।
ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन में फॉल ही नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी है। अब इस चीज़ के लिए भी ज़रूरी क्या है, उनका रिलेशनशिप। उनका रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए हस्बैंड वाइफ का, तो ही तो वो प्रोवोकेशन में आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सेप्शन नंबर 2 में। द अबव एक्सेप्शन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजन। जैसे मैंने कहा, जो ये के एम नैनावती का केस है, सबसे पहले कल्पेबल नॉट मर्डर सेल्फ कंट्रोल, उसके भी एक्सेप्शन के दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट सॉट और वॉलंटियरली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग हार्म टू एनी पर्सन। ये नहीं है कि प्रोवोकेशन ए ही दे रहा हो बी को, नहीं, प्रोवोकेशन और ए दे रहा है बी को और बी ही मतलब बच रहा है, नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, वॉलंटियरली नहीं होना चाहिए। ये सामने वाले से आना चाहिए कि पहले इसने प्रोवोक कर दिया फिर मैंने प्रोवोक कर दिया, ना ना ना, दिस विल नॉट फॉल अंडर दिस। सेकेंड, दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनी अदर एनीथिंग डन इन ऑबिडेंस टू द लॉ और बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन लॉफुल एक्सक्यूज ऑफ पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, अब सपोज करो बी जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है, अब वो इसको पकड़ने आ रहा है। ठीक है, प्रोवोक कर रहा है कि भाई पकड़ने के लिए आ रहा हूँ मैं ऐसे से, और उसने उसे लॉ के लिए थोड़ी समझाया। अब वो यहाँ पे ये डिफेंस नहीं ले सकता कि ये मुझे प्रोवोक कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो तो अपना डिस्चार्ज कर रहा है अपनी ड्यूटी को, तो वो इसके एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। थर्ड है, द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। वेरी वेल डन। ए बी को पकड़ रहा है ना, बी प्राइवेट डिफेंस ले रहा है। ठीक है, अब जब बी प्राइवेट डिफेंस ले रहा है तो ए ये नहीं कह सकता कि वो मुझे प्रोवोक कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो उसको एक्सरसाइज कर रहा है अपनी पावर को, लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा है अपनी पावर को, तो यहाँ पे एक एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। ठीक है, वेदर द प्रोवोकेशन वॉज ग्रेव और सडन इज इनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस फ्रॉम अमाउंटिंग टू मर्डर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब ये हम कैसे बताएं कि ये जो प्रोवोकेशन हो रहा है वो ग्रेव और सडन है कि नहीं, ये बताएगा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये बताएगा फैक्ट्स ऑफ द केसेस। केस क्या, केस के फैक्ट हैं, ये वाली बात ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की बात जो है वो बताएगा। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन भी ले लेते हैं। A, under the influence of the passion excited by a provocation given by Z, intentionally kill Y, Z's child. This is murder. In as much as the provocation was not given by the child and the death of the child was not caused by accident or misfortune in doing an act caused by the provocation. A ने B को करा प्रोवोक, लेकिन B अगर इसके चाइल्ड को मार देगा तो वो इस एक्सेप्शन में नहीं पड़ेगा, वो मर्डर कहलाया जाएगा। ठीक है, A gives Y, Y gives grave and sudden provocation to A, and A on this provocation fire a pistol at Y, neither intended nor knowing himself to be likely to kill Z, who is near him, but out of sight A kills Z. Here A has committed murder, but merely culpable homicide. ठीक है, ए वाई को सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन कह दे रहा है और उसमें उतने में उसने पिस्टल निकाली और मार दिए जो जेड उसके बराबर में है, मतलब थर्ड पर्सन को, लेकिन जेड को मारने की तो नहीं थी उसकी। ठीक है, वाई को थी, तब भी ये माना जाएगा कि उसने कल्पेबल होमोसाइड कमिट की है। ठीक है, ए लॉफुली अरेस्टेड बाय जेड अ बिलीफर, ए एक्साइटेड टू सडन एंड वायलेंट पैशन बाय द अरेस्ट एंड किल जेड। ठीक है, दिस इज मर्डर इन एज मच एज द प्रोवोकेशन वॉज गिवन बाय अ थिंग डन बाय पब्लिक सर्वेंट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर टू। जो मैंने बताया, पब्लिक सर्वेंट या पुलिस के खिलाफ आप ये डिफेंस नहीं ले सकते। A appears as a witness before Z, a magistrate. Z says that he does not believe a word of Z deposit and that A has perjured himself. A is moved to sudden passion by these words and kills Z. It's a murder. जज ने कहा कि मैं तेरी बातों से वाकिफ़ नहीं रखता हूँ, तेरी बात झूठी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको उसने प्रोवोक कर दिया और तुम उसको मार दो। अगर तुम उसको मार दोगे तो वो मर्डर कहलाएगा। ठीक है, A attempt to pull Z nose. Z in exercise of right of private defense lie hold of A to prevent him from doing so. A move to sudden and violent passion in consequences. A B का नोज पकड़ता है और वो सेल्फ डिफेंस में क्या करता है, अपने आप को बचाता है। तो यहाँ पे A के पास ये पावर नहीं आ जाती कि वो उसको मार दे,
और अगर वो उसको मार देगा तो वो मर्डर कहलाएगा, ना कि कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। Z strikes B's by this provocation excited to violate rage. A bystand intent to take advantage of B rage and cause him to kill Z. Put a knife into B's hand. B kills Z with the knife. Here B has committed only culpable homicide and A is guilty of murder. A और B की लड़ाई हो रही है, ठीक है। इसी बीच में क्या होता है, C आ जाता है और C A के हाथ में चाकू दे देता है, ठीक है। चाकू देने से क्या होता है, ये मर जाता है। ये तो लाइबल हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड के, बट ये लाइबल होगा मर्डर के लिए, ठीक है। ये लाइबल होगा मर्डर के लिए। तो इन ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में इट इज़ नेसेसरी कि वो ऑन द स्पॉट हो, ठीक है। वो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट ना हो, वो प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट ना हो, ठीक है। वो एकदम आपका खुद का वॉलंटियरली ना हो, ये ज़रूरी है। तब तो आपको ये एक्सेप्शन मिलेगा, तब आप फॉल करोगे कल्पेबल होमिसाइड में, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। एक्सेप्शन नंबर 2, culpable homicide is not murder if the offender in the exercise in good faith of right of private defense of a person or a property exceed the power given to him by law and cause the death of the person against whom he is exercising such right of private defense without premeditation and without any intention of doing more harm than it's necessary for the purpose of such defense। अब क्या होता है, ए प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है अगेंस्ट बी, ठीक है। अब इसने तो उसकी नाक ही पकड़ी, इसने उसका जान से मार दिया, नाक पकड़ने पे जान से मार दिया। अब इसने क्या किया, अपने प्राइवेट डिफेंस का एक्सेस यूज़ कर लिया, ठीक है। लेकिन इस अगर उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है, या उसको नॉलेज नहीं है, ठीक है, और विदाउट प्री मेडिटेशन, यहाँ पे प्री मेडिटेशन नहीं है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, ठीक है। A attempt to horsewhip A, not in such a manner as to cause grievous hurt to A. A draws out a pistol. Z persists in the assault, and A believe in good faith that he can be by no other means prevent himself by being widespread. Shoot Z, and he has committed not murder but only culpable homicide. अब क्या हुआ कि A B को मार रहा है, किससे, होर्सवाइप से, दैट इज व्हाट आई कैन से बेल्ट से सपोज करो मार रहा है, और उसके पास पिस्टल है, ठीक है, इसके पास पिस्टल है और ये बेल्ट से मार रहा है इसको, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक्सेस में क्या कर देता है, उस पिस्टल को चला देता है और उसको मार देता है, और इसके पास कोई और तरीका ही नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। तो यहाँ पे इसने मर्डर नहीं कमिट किया, यहाँ पे इसने कमिट किया कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। यहाँ उसने कमिट किया कल्पेबल होमिसाइड, ना कि मर्डर। थर्ड एक्सेप्शन जो है इसका वो है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट और एडिंग। यहाँ पे या तो पब्लिक सर्वेंट हो या उसको ऐड करना हो। एडिंग का मतलब आप लोगों ने डॉन मूवी देखी है, बस अगर डॉन का जो एक कैरेक्टर है जो हेल्प कर रहा है पुलिस को, अगर वो हो तो, ठीक है। इफ़ समबडी इज एडिंग द पुलिस ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर हिमसेल्फ, ठीक है, और पब्लिक सर्वेंट हिमसेल्फ एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम by law and cause death by doing an act which he in good faith believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty without ill will towards the person who caused the death, ठीक है, बिना किसी इल विल के वो उसकी डेथ कोज कर दी, तो वो क्या हो जाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। अब इसमें एक केस है सत्यवीर सिंह राठी वर्सेस हरियाणा, नहीं सॉरी CBI 2011। इसमें क्या हुआ, एक पुलिस ऑफिसर है, उसने बिना कुछ जाने एक कार पे हमला कर दिया, गाड़ी चला दी, गन चला दिया, और उसमें जो बैठे हुए लोग हैं उनकी डेथ कॉज हो जाती है। तो ही इज़ लाइबल फॉर मर्डर, ही इज़ नॉट लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, ही इज़ लाइबल फॉर मर्डर, क्योंकि यहाँ पे उसकी इंटेंशन है उन्हें मारने की। आप उसको चेक करते या आपको लगता है कि क्रिमिनल उसके अंदर है, तब अलग बात होती। तो आपने मूवी देखी है जोलियल एलबी,
उसमें जो फेक एनकाउंटर की बात की गई है ना, वो यही है, फेक एनकाउंटर फॉल्स अंडर दिस, और उनको डिफेंस इसका नहीं मिलेगा, उन्होंने कमिट किया है मर्डर, ठीक है। फोर्थ एक्सेप्शन, कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्रीमेडिटेशन इन सडन फाइट इन द हीट ऑफ पैशन एंड अपॉन अ सडन क्वाइल एंड विदाउट द ऑफेंडर हैविंग टेकिंग अनड्यू एडवांटेज और एक्टेड इन क्रूल और अनयूजुअल मैनर। फाइट हुई दो ग्रुप में, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, तो वो क्या हो जाएगी, वो कल्पेबल होमोसाइड हो जाएगी, ना कि वो क्या होगी, मर्डर, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं एक केस बताती हूँ उसका, मैथ्यू वर्सेस केरला, ठीक है। मैथ्यू वर्सेस केरला का केस है ये 1991 का। इसमें क्या हुआ, ए अपनी वाइफ से सेपरेटेड है, ठीक है, और इसकी वाइफ जो है वो अपने फादर के साथ रहती है इन लॉज अपने घर पे। अब ये जाता है और ये वाइफ जो है वो अपना बच्चा लेके आ जाती है, ये जाता है, लड़ाई होती है उस घर पे जाने के बाद। लड़ाई होने के बाद अब इसके फादर शाम में मार्केट जाते हैं, मतलब फादर इन लॉ हुए इसके, तो फादर इन लॉ मार्केट जाते हैं, ये वहाँ आता है, लड़ाई करता है, फादर इन लॉ को मार देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सडन नहीं हुआ, यहाँ पे सडन क्वाइल नहीं हुआ, यहाँ पे अनड्यू एडवांटेज लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ही इज़ लाइबल फॉर मर्डर, नॉट फॉर कल्पेबल होमोसाइड। It is immaterial in such case which party offers the provocation or commit the first assault. Simple. अगर दो फाइट हो रही है तो ये मैटर नहीं करता कि किसने स्टार्ट करी और किसने एंड किया। फाइट में ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो कल्पेबल होमोसाइड ही कहलाया जाएगा, ना कि मर्डर। बट ऐसे केसेस में मैथ्यू वर्सेस केरला में जैसे कि कहा गया है, तो वो क्या कहला जाएगा, वो मर्डर कहलाया जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन नंबर 4, कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन whose death is caused being above the age of 18 years and suffer death or take the risk of death without his consent, with his consent, sorry। अगर कोई 18 ईयर का बच्चा है या एक 18 ईयर का मैन है या वुमेन है, ठीक है, और वो अपनी कंसर्न दे देता है कि हाँ मैं कंसर्न दे रहा हूँ, ये जो मेरा एक्ट अगर उससे डेथ कोज हो गई तो मैं खुद ही लाइबल हूँ, कोई और लाइबल नहीं है इससे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो कल्पेबल होमोसाइड हो जाएगा, ना कि वो मर्डर हो जाएगा। अब आप लोगों ने देखा होगा मौत का कुआं, है ना, तो वहाँ पे आदमी जाता है, वो कहते हैं रिस्क ऑफ लाइफ होता है, लेकिन आप तब भी जाते हो अबव 18, तो आप अपनी कंसर्न दे के जा रहे हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कल्पेबल होमोसाइड होगा, मर्डर नहीं। A by instigated voluntarily caused that a person under 18 year of age to commit suicide here on the account of that youth he was incapable of giving consent to his own death. A has therefore committed murder. तो उसने क्या commit किया, murder, ठीक है। So guys, these are the 5 exceptions of section 300 which I taught over here, and later on I will tell you the punishments in the next upcoming video. Thank you guys.